एक अग्निपथ है और कुछ बकवास परंपराओं में हम लोग जकड़े हुए, उसको तोड़ने का भी नाम है हाँको रतन पान है। हम तपस्या कर रहे हैं, उसमें इस फूल का, इस सम्मान का क्या आवश्यकता है। मैं आपको कह रहा हूं कि जितनी भी मीटिंग वहां होगी, आपके कटिहार में, पूर्णिया में, किशनगंज में, आप ये श्योर करेंगे कोई माला नहीं, कोई सम्मान नहीं। एहसान करने के लिए हम आए हैं, जो मुझे माला और चादर चढ़ाया जाएगा। हम कर्ज उतार रहे हैं। अरे भाई, मैं तपस्या कर रहा हूं, इसमें कोई सम्मान की आवश्यकता नहीं है, कोई फॉर्मेलिटी की आवश्यकता नहीं है। ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है जहां भाषण देने के लिए हम आए। हम आप बीती अपनी दुखड़ा सुनाने के लिए भाई, जब सम्मान वाली क्या बात है इसमें। इसलिए श्योर कीजिए आप कि किसी भी मंच पे न किसी को सम्मान दिया जाएगा, न किसी को माला पहना जाएगा, चाहे आके गुप्ता क्यों ना। इसमें पैसे लगता है ना, कितना रुपया लगा, इसमें लगे होंगे ना पैसे। ये पैसा हाँको रतन पान में लगाना है। चाय पिलाना था, हाँको रतन पान के लिए पिलाना है। आईपी गुप्ता वहां से चल के आया तो एहसान नहीं किया है। हम अपना कर्ज उतार रहे हैं बान समाज के ऊपर, उसके लिए मैं यहां आया। मैं कितना दुखी हूं यहां आने के बाद नहीं बता सकता। ये सारी चीजें मुझे बहुत पीड़ा देती है। मेरे सम्मान में कोई गीत गाया जाए, मुझे दुख होता है। मैं कोई एहसान नहीं कर रहा भाई। मेरी मां साया पहन के अपनी पूरी जवानी गुजारती है। अगर हमको आरक्षण मिला होता 1950 में, जो हमारे नेता लोग बोलते हैं, तो मेरे मां के बदन पे भी साड़ियां होती। मैं 10 बरस तक बिना कपड़े के नहीं घूमा होता। मेरे घर में भी डीएम होते, एसपी होते, दरोगा होते। उस दर्द को लेके जी रहा हूं। एहसान थोड़े करने के लिए आया। कुछ परंपराएं हैं, उसको तोड़ना है, उसको भी बुलाना है, उसको भी बुलाना है। क्यों बुलाना है भाई? ये फॉर्मेलिटी क्यों? ये कीमती समय है, बहुत कीमती समय है, और इसी का नाम है हाँको रतन पान है। 6 घंटा मुझे लगा है आने में, 6 घंटा और लगेगा। बीच में 3 मीटिंग मुझे और करनी है। मुजफ्फरपुर में करनी है, दरभंगा में 2 मीटिंग करनी है। 2 घंटा भी नहीं सो पाता। तो मेरा समय बहुत कीमती है। वो मेरे लिए नहीं है, वो हाँको रतन पान के लिए है, समाज के लिए। ये क्यों किया मिथिलेश, हमको बताओ। इसमें कितने रुपए लगे? किसी दरवाजे पे हो सकता था कि नहीं? हम तुमको बोले थे कि ये लगाना है सब चीज। ये क्यों खर्चा किया? ये हमारे समाज का पैसा है जो बिना मतलब का खर्चा हो रहा है भाई। इसको हाँको रतन पान में लगवाए भी गुप्ता की जरूरत नहीं है। हमको कहीं मिल सकता नहीं। हाँको रतन पान इज कंप्लीटली ए अग्निपथ। इसमें कोई किसी का मान नहीं, कोई किसी का सम्मान नहीं, कोई किसी का ईगो नहीं, कोई किसी का घमंड नहीं, कोई किसी का पैसा नहीं, कोई गरीब नहीं। सब एक पथ के राही हैं, और वो राही और रथ का नाम है हाँको रतन पान है। ये सारी चीजों को जब हम त्याग देंगे, छोड़ देंगे, तो वहां से पैदा होता है हाँको रतन पान। और ये सब नहीं छोड़ सके, इसीलिए 78 बरस से हम जहीं हैं वहीं हैं। ये बाजा आवाज वहां तक जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें पैसे लगे होंगे ना बाबू? कितना रुपया लिया बताओ? ये किसी का तो पैसा गया है, चाहे मिथिलेश का गया हो। मिथिलेश का पैसा समाज का पैसा है कि हाँको रतन पान का पहला सिद्धांत है। आईपी गुप्ता आता है तो भाई सत्तू खिला दो, भाई चोखा भात खिला दो, दाल भात, दाल भात खाने के लिए नहीं आता। तुम्हारे यहाँ सेवा सत्कार के लिए नहीं आते, तुम कहीं भी बिठा दो भाई। हाँ, अगर दूसरे समाज के लोग मुझे बुलाएगा तो बोलेंगे भाई हमारे लिए रखो।
पान समाज का नेता आ रहा, मेरे लिए सोफा सेट रखो, मेरे लिए गाड़ियां भेजो, मेरे लिए फ्लाइट का टिकट भेजो, लेकिन यहां तुम बुलाया है मिथिलेश, तुम मेरा घर का आदमी है, पान समाज का एक बेटा। ये सारी चीजों से अगले बार कोई नहीं, किसी भी गांव में नहीं करे, कहीं भी या स्कूल में खड़ा करते नहीं, कुर्सियां नहीं है तो ईंटा लगा दो, उस पे खड़ा हो देंगे कि नहीं भाई यहाँ को रतन पान है। ये तपस्या है, आरक्षण का वापसी एक तपस्या है। ये मंच पे चेहरा चमकाने का वक्त नहीं है। ये सड़क पे भूखे प्यासे नंगे पैर धूप में बरसात में चलने का नाम है, लड़ने का नाम है, पान है। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊं, मैं बहुत कुछ कहना चाहता था लेकिन बहुत कीमती समय चला गया, इसलिए मुझे बहुत सारी बातें बड़ी शॉर्ट में कहने पड़े। मैं चाहता था कि उन बारीकियों को भी आपको समझा दें, क्योंकि पता नहीं मेरी अररिया में फिर से मीटिंग हो पाएगी नहीं हो पाएगी। हम आंदोलन रथ के साथ आएंगे, कहां आएंगे मालूम नहीं। मैं ये भीड़ भी नहीं चाहता था, मैं चाहता था कि अररिया का जो 20 आदमी है, जो 10 आदमी है या जो 5 आदमी है, जो पूरे अररिया को समझाता है, समझ सकता है। हम अपनी बात, भाई आप फोन पे 10 मिनट के बाद बात नहीं कर सकते, इसका मतलब है कि आप इस हाको रखपान के साथ ही एकदम नहीं हो सकते। हमारा भी कीर्ति भाई 2-2 फोन है, 4 नंबर है, इसमें लगातार बज रहा है मेरा फोन, मैं नहीं उठा पा रहा हूं। जब हम किसी मीटिंग में बैठते हैं ना, तो अगर 2 घंटा भी नहीं दे सकते हैं सही से, तो आपको आरक्षण लेने का अधिकार ही नहीं है। किसी कीमत पे आरक्षण नहीं मिलना चाहिए हमको। जब हम 2 घंटा बैठ एक पान कैरेक्टर को नहीं दिखा सकते, एक काउच को नहीं दिखा सकते और आरक्षण लेने के लिए चले हैं, और इसीलिए 78 बरस से हमें आरक्षण नहीं मिला है। अगर हमें आरक्षण मिलता तो एपी गुप्ता नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में कोई मंत्री बना हुआ होता है। ये कोई टिकट नहीं मिला मुझे, क्योंकि हम ऐसे हैं 2 घंटा बैठ नहीं सकते और 2 घंटा सही से बात नहीं कर सकते, और इसीलिए मुझे सड़क पे हाको रथपान लेके आना पड़ा है। एक अंतिम ब्रह्मास्त्र होता है, पता नहीं कहां से चालू करें, लेकिन सिर्फ इतना कहेंगे कि हमने सुप्रीम कोर्ट, हमने नरेंद्र मोदी, हमने नीतीश कुमार के पैर पड़ते पड़ते उसके जूते को जीभ से चाटते चाटते ये जीभ पतली हो गई, लेकिन नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी नहीं माने। नीतीश कुमार चाहते तो आरक्षण जाने के बाद, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हम लोगों से मिलते। हम 10 चिट्ठियां लिखे मुख्यमंत्री को, हमारे लोगों ने खबर भेजा, इस संजय झा जी के थ्रू खबर भेजा गया कि मिलना चाहते हैं हम, थोड़ा बच्चे को शांत करो। वो नहीं मिले, 1 महीने तक मुख्यमंत्री की यहां फाइल पड़ा रहा। अगर वो चाहते तो मिलते, वो चाहते तो कॉल करते अमित शाह को कि अमित भाई, तांती तत्वा को हमने पान बनाया है और सुप्रीम कोर्ट ने हमारे नोटिफिकेशन को रद्द किया है। अब ये मेरे लोग हैं, मेरे परिवार के लोग हैं। तांती तत्वा ने तुमको वोट दिया है, हमको वोट दिया है, एक अध्यादेश लाओ और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट दो, जैसे तुम लगातार पलट रहे हो। हर मामले में जो नरेंद्र मोदी को अच्छा नहीं लगता है, उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बिल लाके पलट देता है। नीतीश कुमार जब ये बात कहते, अगर तुम ये अध्यादेश नहीं लाते हो तो हमसे 50 लाख वोटर नाराज हो जाएगा, तुम्हारी हमारी सरकार नहीं बनेगी। कह सकते थे कि नहीं कह सकते? और अगर नहीं लाते हो
तो हम तुमसे सरकार, मेरा जो समर्थन है, मेरे वजह से तुम सांस ले रहे हो, अगर नहीं लाते हो तो हम ये समर्थन खींचते। बचता कि नहीं बचता हमारा? बिना नीतीश कुमार के मोदी सरकार सांस भी नहीं ले पा रहा है। नहीं किया, और कर सकते थे। वो रिव्यू पिटीशन में जा सकते थे। अगर रिव्यू पिटीशन में जाते तो 12 अगस्त को जो 5 से हमको तांती ततवा दोबारा बना दिया, वो रुक जाता। अगर वो कोर्ट जाते और वो रुक जाता तो ये दोबारा खुलता केस, और हम 3 बेंच 4 बेंच कंस्टिट्यूशनल बेंच में जा सकते थे। देश के बड़े बड़े वकील के पास जाते थे। आज जो हमारा पैसा खर्चा हो रहा है रोज, हम वकील को रख सकते थे। यही नहीं, और अगर वो तांती तत्वा फिर से नहीं बनते तो हमारे बच्चियों को, जो दरोगा बन गई थी, जो टीचर बन गई थी, जो डॉक्टर बन गई थी, जिसका एडमिशन हो गया था, उन बच्चियों को निकाला नहीं जाता। वो रोते, घर में खाना नहीं, कितनी बच्चियां आत्महत्या करने के कगार पे आ गई। हमारे बच्चे जो शिक्षक हो गए, जो दरोगा, वो जो डीएसपी हो गए, सबको निकाले गए रेलवे से, वो रुक जाता है। ये सारी चीजें हो सकती थी। कर सकते थे। तो हमने, और ये जो 9 साल हमको आरक्षण मिला, अभी एक बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही कि गर्भ से बच्चा पैदा हुआ और उनको कत्ल कर दिया गया। मैं इसको दूसरे शब्दों में कहता हूं कि एक बच्चा पैदा हुआ, अनुसूचित जाति बन के 5 जाति बन गई, और 9 साल होता है, अनुसूचित जाति रहता है। 9 साल के बाद नीतीश कुमार एक कलम उठाते हैं और कहते हैं कि हे पान समाज के 9 साल के बच्चों, आज से मैं तुमको तांती ततवा बनाता हूं, तुम पान नहीं रहोगे। इससे बड़ा कोई तमाचा हो सकता है हमारे उन बच्चों को कि जो अनुसूचित, ये इतिहास में, किसी भी इतिहास में ये पहला इंसिडेंट होगा कि एक बच्चा अनुसूचित जाति बन के पैदा हुआ है और 9 साल के बाद उसको तांती ततवा बना जाता है, फिर पिछड़ा बना दिया जाता है। फिर क्या उपाय था? फिर हम 9 साल में 50 बार भाजपा सरकार के पास गए और कहे कि भाई यहां तो अनुसूचित जाति हम लोग बन गए, लेकिन तांती ततवा आज भी सेंटर में है, उसको डिलीट कर दो। अगर वो डिलीट कर देता तो सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं हारते। उसने डिलीट नहीं किया, और हम अररिया के लोग भाजपा के गुलाम बने बैठे हैं, जो हमें गले मिल के मेरे पेट में, मेरे बच्चों के पेट में, मेरे पीठ पे छुरा मारा है। ये हमसे सबसे ज्यादा हमें अपमानित करने वाले, हमें छुरा भोंकने वाले, हमारे बच्चों को भविष्य खत्म करने वाला नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी है। और फारबिसगंज में अररिया में सब गुलाम बना हुआ है भाजपा का, और वही भाजपा हमारे पेट में, जदयू हमारे पेट में लाल मारा है। क्या हो सकता था? आखिर ये 50 बरस से हम आईपी गुप्ता का आज हाको रथ हम पान को लेके क्यों आंदोलन करना पड़ा भाई? हमारा 5 ही नेता है, 50 साल से 5 नेता, जिसमें 2 नेता नहीं रहे, चले गए। 3 नेता और बचा हुआ, नाम नहीं लेना चाहता। 50 बरस ही 5 को कह रहा भाई। अररिया में एक नेता क्यों पैदा नहीं हुए? पूर्णिया क्यों नहीं? सहरसा क्यों नहीं? मधेपुरा, दरभंगा में एक नेता जादवों की तरह, पासवान की तरह, कुर्मी की तरह क्यों पैदा नहीं हुए? ये हमारे 5 वो नेता कुर्ता पहन के क्या कर रहे थे? अपना टिकट नहीं ले पाए। आरक्षण बोलते हैं कि हम 1952 से हम हैं, तो तुम तो 50 बरस से करो, क्या कर लिए थे? कोई चारा नहीं था। ये सुप्रीम कोर्ट ये चिट्ठियां लिखते कहते थक गए हम लोग। एक ही उपाय था कि लड़ाई लड़ना होगा,
और हमने सहरसा में, मधेपुरा में, अररिया में, फारबिसगंज में, किशनगंज में, कटिहार में हमारी बच्चियों को रेप करते हुए देखा है। थाना केस नहीं लेता। कोई सुना है कि पान समाज के लोग सड़क पे उतरा थाना को घेरने के लिए, रेल को जाम करने के लिए, सड़क जाम करने के लिए? सुने हैं? कुत्ते बिलाई की तरह काटे जा रहे हैं हमारे समाज के लोग। सुना है कि वो सड़क जाम किया? 50 बरस से कोई इतिहास है ऐसा? तब 50 बरस से हम लोग चूड़ियां पहन के हैं ना अभी तक। यही चूड़ियां उतारने का नाम है ठाकुर धूम्रपान है। हमारी बेटी को कोई रेप करे तो उसको गर्दन उतार देने की क्षमता पैदा करने का नाम है ठाकुर धूम्रपान है। और इसीलिए सब कुछ छोड़कर आईपी गुप्ता सड़क पे उतरा है। 24 घंटा में 20 घंटा भी, 4 घंटा भी नहीं सो पा रहा। ये मिथिलेश कहा कि अगर आईपी गुप्ता आज नहीं आएंगे तो हम जात का काम करना छोड़ देंगे। यही एक छोटी सी ईगो है। हमारा गांव में इज्जत क्या रहेगा अगर आईपी गुप्ता नहीं आएंगे? तो किसको क्या मुंह दिखाएंगे? ये जो फॉल्स ईगो है ना, इसको भी खत्म करने का नाम है ठाकुर धूम्रपान। हमको रोज गालियां दिया जा रहा है, मेरी बेटी लगा के, मेरी पत्नी लगा के, मेरी मां को लगा के, मुझे चोर चुहाड़ पता नहीं क्या क्या कह रहा है। अगर हम उसको ले लें दिल पे तो आपके पास हम खड़े रहेंगे। तो गालियां सुनने का, अपमान होने का, तिरस्कृत होने का, सब कुछ सहने का और उसके बाद समाज का काम करने का नाम है ठाकुर धूम्रपान। इसकी गांव में इज्जत चली जाएगी, नाक चली जाएगी। ये कौन सा बात हो? और मैं सिर्फ इसी बात के लिए कहने के लिए आया हूं कि तुम जैसे लोग जो ये कहता है कि हमारी इज्जत चली जाएगी, जब तक कि सोच से ऊपर नहीं उठोगे तब ठाकुर धूम्रपान के साथ ही तुम नहीं बन सकते हो। ये लिख लो गए। तुमने कभी ये नहीं सोचा वो बात करने के लिए कि भाई कितना चीजें छोड़ के आ रहा हूं मैं। ये मीटिंग दूसरे दिन भी हो सकती थी कि नहीं हो सकती थी? बताइए। लेकिन सिर्फ उसी शब्द के लिए आया हो कि ये सबसे बड़ा बाधक है हमारे मेंटल ब्लॉक में। तुम्हें ये समझना होगा कि हमारा नेता को इससे बड़ा कोई अर्जेंट काम आया है, वहां जा रहा है। हम अपने लोगों को समझा लेंगे, हम अपने लोगों को कह देंगे। ये क्षमता जो नहीं डेवलप हुआ है ना, उसको भी तोड़ने का नाम है ठाकुर धूम्रपान। आखिर ये क्यों करना पड़ा? आप महाभारत में, रामायण में सुनते होंगे कि एक ब्रह्मास्त्र होता है। जब सब हथियार फेल कर जाए तो ब्रह्मा जी का दिया हुआ एक अस्त्र होता था, ब्रह्मास्त्र, और उसी का नाम है ठाकुर धूम्रपान। 78 बरस में एक एमएलए नहीं होना, गुलामों और भिखारियों को हिस्सेदारी नहीं दी जाती, उसको पेट भर खाना नहीं दिया जाता। गुलाम और भिखारियों को उसको मुट्ठी भर अनाज दिया जाता है। और हम 78 बरस से आईपी गुप्ता गुलाम होकर पैदा लिया, लेकिन आईपी गुप्ता अपने बच्चों को गुलाम नहीं रहने देगा। इसीलिए ठाकुर धूम्रपान। आप जाइए इतिहास की तरफ, जाइए पीछे, आप देखिएगा। ये भाई इसको बंद करना यार, इसको चुप कर, इसको बच्चों को, मेरा ध्यान चला जाता है। आप इतिहास घुमा के देखिए पीछे, कोई तांती तत्वा पान का कोई इतिहास है?
कोई इतिहास नहीं। आप राजपूतों का इतिहास पाएंगे, आप महारों का इतिहास पाएंगे, आप पासवानों के इतिहास पाएंगे, चमारों का इतिहास पाएंगे, ब्राह्मणों का इतिहास है, वाल्मीकि ऋषि वाल्मीकियों का तक का इतिहास है, पान समाज का क्या इतिहास है। और जिस समाज का इतिहास नहीं होता ना, उसका कोई भविष्य नहीं होता है। और इसी भविष्य को बनाने के लिए और इसी इतिहास को रचने के लिए, लिखने के लिए हाकोर थप्पा आज सड़क पर है। लोग कहता कि आईपी गुप्ता से पहले तांती तत्वा को जानता नहीं था, पान क्या है को जानता नहीं था। क्यों? आपके पीछे कोई काशी राम नहीं है, कोई बाबा साहब ठाकरे नहीं है, कोई नीतीश कुमार नहीं, कोई लालू यादव नहीं, कोई एक ऐसा नेता का नाम बताइए, मायावती, मुलायम सिंह, शरद यादव। यानी आपके समाज में कोई चेहरा नहीं है, और जिस समाज में कोई चेहरा नहीं हो, उस समाज का कोई पहचान नहीं होता है। और उसी चेहरा को बनाने के लिए सड़क पर है, अग्निपथ पर है हाकोर। और इसीलिए हम रथ लेके निकले हैं आंदोलन के लिए। और गली गली रात में 2 बजे 3 बजे तक सड़कों की खान छाते हैं। जहां नींद आता वहीं कहीं सो जाते हैं। मैं संघर्ष कर रहा हूं, कोई जरूरी नहीं मैं एमपी एमएलए कर रहा हूं। ये जो है ना मिथिलेश और इसके उम्र के जो लड़के हैं, मेरा बाबूजी ने अपनी पूरी जवानी खपाई तो आईपी गुप्ता का निर्माण हुआ, इतना बड़ा आदमी बना। इसलिए आईपी गुप्ता बाबूजी ने अपनी उम्र गंवा दी तो आईपी गुप्ता राज कर रहा है। मैं अपनी चीजें खपत कर रहा हूं, गंवा रहा हूं, तो ये जैसे लोग लड़के जो है वो राज करेंगे। और इसीलिए हाकोर थप्पा सड़क पे है। नरेंद्र मोदी क्या, नरेंद्र मोदी के भगवान को भी हमारा आरक्षण वापस देना होगा। और उसके लिए मात्र 2 दिन का, बस 2 दिन समय चाहिए। ये पूरे बिहार में 2 दिन, ये 2 दिन हमारे समाज को 78 बरस का बूढ़, 78 बरस का, नहीं वहीं खड़ा रहेगा। देर से आया, इन लोग को सजा है कि वहीं रहेगा। ये सहरसा से आए हैं सब। नहीं रहने दे, कोई बात नहीं, वो लोग जवान जाए, अररिया वाला वो लोग नहीं आए। अरे रहने दीजिए, अरे भाई जल्दी इधर ही खड़ा, जो खड़ा हो 2 दिन में। इसमें आ जाए, मेरे बोला मैं बैठ सकता, कोई बात नहीं। इसका उपाय मात्र 2 दिन है। महज 2 दिन में हम सरकार को बदल सकते हैं और आरक्षण वापस आ सकता है। वो 2 दिन कौन हो सकता है? वो 1 दिन बेतिया वालों ने, छपरा वालों ने, सीवान वालों ने और मोतिहारी वालों ने वो 1 दिन अपना दे चुका है। 27 अक्टूबर को मोतिहारी में, उस मोतिहारी में 50 बरस में एक भी जिला सम्मेलन में हुआ। और मैंने उन्हें कहा कि भाई आपका 2 दिन मुझे चाहिए, महज ये 2 दिन में हम आपको आरक्षण वापस ला के देंगे। 1 दिन आप नहीं खाइए, समझिए कि आप छठ पूजा कर रहे हैं, न आप कुछ खाइए न पिए, भाड़ा नहीं है तो किसी से लीजिए, कोई नहीं दे रहा है तो पैदल चलिए और आइए मोतिहारी के एयरपोर्ट मैदान में।
एक दिन के लिए। और जिस जिला में 50 वर्ष में कोई सम्मेलन नहीं हुआ, वहां 15 से 20 हजार लोग आ गए थे। और पहली बार मोतिहारी में, जो भाजपा के गुलाम है मोतिहारी बेतिया में, वहां के लोग, पहली बार वहां के लोगों को पता चला कि पान समाज के कान में अब नहीं फूंका जा सकता, वो बंद कर लिया है। और वहां हाको रथम पान के नारे गूंज रहे हैं और वो सारे के सारे आ गए। वो पहला दिन था और मैंने उनसे कहा था कि दूसरा दिन आप मुझे दीजिए और आइए पटना के गांधी मैदान। महज एक दिन, और वो महज एक दिन में, वो महज एक दिन में हम खेला कैसे बिगाड़ सकते हैं। इसको ऐसे समझिए, जेपी आंदोलन का नाम आपने सुना होगा, बहुत सारे जो उम्रदराज हमारे चाचा हैं वो जानते होंगे। जेपी आंदोलन में पहली बार पूरा गांधी मैदान खचाखच भरा था। ये 1972-74 के पहले की बात, खचाखच भरा था। और उसको भरने वाले कौन थे? वो भूमिहार थे, वो राजपूत थे, वो पान थे, वो जादव थे, वो कुर्मी थे, पूरे जात के लोग थे। और खाली बिहार के नहीं थे, पूरे देश के लोग थे। जब पूरा जात आया, पूरा देश के लोग आया, तब गांधी मैदान खचाखच भरा। नरेंद्र मोदी आए तो भाजपा के लोग थे और बाकी जातियों के लोग पहुंचे तो गांधी मैदान भरा। लालू यादव आए, लाठी पिलाओ नारा देकर तेल लगाओ वाला, तो उसमें सिर्फ यादव नहीं थे, राजद के अलावा सभी पार्टी के लोग थे, तो भरा गांधी मैदान। अब जरा सोचिए ये कैसे इतिहास बदलेगा। अगर 10 लाख लोग सिर्फ एक जाति तांती तत्वा से भर दे तो उन सारे रैलियों को 100 गुना बड़ा हो गया। हमारा रैली हुआ कि बड़ा नहीं हुआ? वो सारे जाति, सारे पार्टी के लोग मिलके भर रहा है। और एक दिन सिर्फ हम लोग एक जाति से अगर 10 लाख लोग गांधी मैदान को भर दिए तो रात के 20 डिग्री सेंटीग्रेड में रजाई के नीचे डूब के नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को भी पसीना आएगा और कहेगा ये कैसे हो गया। और दूसरे दिन उठेगा और नरेंद्र मोदी बोलेगा अभी चार्टर प्लेन लाओ, इससे पहले कि नीतीश कुमार चिट्ठी निकाल दे, तुम चलो और कहो AIP गुप्ता, मत कहो कि हाको रथ हम पान है, मैं कहता हूं रोको रथ तुम पान हो। इसलिए एक दिन आपको पूर्णिया के मैदान में आना है। वो कौन सा दिन है? 29 दिसंबर। 29 दिसंबर को पूर्णिया के मैदान में आइए। मैदान कौन सा होगा हम बताएंगे। एक दिन वहां और एक दिन बिना खाए बिना पिए। अगर यहां से पैदल जाने में गांधी मैदान लगता है 5 दिन, तो पैदल चलिए। सोचिए कि ये हमारी एक बेटी इंजीनियर, एक डॉक्टर, एक IAS, एक IPS ऑफिसर बनना चाहती है और एक माँ बाप कहता है मैं अपने बेटी के सपने को पूरा करूंगा, मैं पैदल जाऊंगा अपने बेटी के सपने के खातिर और गांधी मैदान भरूंगा। एक नंबर से मेरी बेटी डॉक्टर बनने से, इंजीनियर बनने से रुक सकती है, IAS बनने से रुक सकती है। अगर आप बाप हैं और अपने बेटी से प्यार करते हैं, उसके सपनों की दुनिया उसको विदाई के रूप में देना चाहते हैं, तो आइए मेरे साथ गांधी मैदान 23 मार्च 2025 को। और यही
और यही एक रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। इस बार नहीं तो फिर नहीं, और इसी संकल्प के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। आपसे मैं इन लड़कियों से बात कर रहा था, इसके आंखों को देखिए, उसमें आंख में जो उसकी सपने दिखाई पड़ते, जो ललक है। वो कह रहे थे 16 वर्ष में शादी कर देते हैं, 18 वर्ष में शादी। हम इतने निष्ठुर, इतने बेदर्द माँ पिता हैं कि बच्चे से पूछते भी नहीं कि बेटी तुम इंजीनियर बनना चाहती थी, मेरे पास 5 लाख रुपए में तुम्हारी शादी करना चाहता हूं। इतना इमोशनल ब्लैकमेल करता है कि उसको करना पड़ता है बेचारी को। सारे सपने धरे के धरे रह जाते हैं। सिर्फ एक दिन मेरे दोस्त, एक दिन गांधी मैदान के लिए निकालिए और उन सारे रैलियों को, जेपी आंदोलन को पीछे छोड़िए और देखिए आरक्षण हमारे घर पे पैदल चलकर आएगा। वही नहीं, जेपी का आंदोलन हुआ तो उससे नीतीश कुमार, लालू यादव, मुलायम सिंह, रामविलास पासवान, शरद यादव जैसे नेता निकले, जो प्रधानमंत्री बने, जो मुख्यमंत्री बने और अपने लोगों के लिए कानून बनाया। ये आंदोलन हमें 10-20 एमएलए देगा, और वो एमएलए और वो एमपी विधानसभा और सांसद में लड़ेगा, कहेगा कि मुझे एमपी एमएलए बनाने वाला नेता आईपी गुप्ता आज भी सड़क पे हाको रतन पान को लेके चल रहा है। तुम आरक्षण देते हो नहीं देते हो, मैं तुम्हारा सांसद, मैं तुम्हारा विधानसभा नहीं चलने दूंगा। क्या कानून बनाते मुझे दिखाओ। ये भी संभव होगा। और जब हमारे नेता बन जाएंगे तो हम पॉलिटिकल जात भी बनेंगे, राजनीतिक जात। दूसरा, मंच पे मत हिलाइए। मंच पे से हमेशा कहता है एकता एकता एकता। क्या चीज है एकता? किसका नाम है एकता? कहां पाया जाता है? एक बेटा माँ बाप का 5 गो भाई बहन की शादी हो गया तो मेहमान बना देते हो उसको। भाई का 3 भाई मिलकर जमीन बांट लेते हो। एक भाई मछली खा रहा है, टीचर है, एक भाई मजदूर है, रोटी के साथ नून खा रहा है, हर एक भाई लाठी लेके तीनों को मार रहा है। इसको एकता बोलते हैं। लेकिन मछली खाने वाला, नून रोटी खाने वाला, मारपीट खाने वाले किसी एक भाई को एक पड़ोसी आके पीटता है तो तीनों भाई लाठी लेके निकलता है, पड़ोसी के मार गिराता है। उसको बोलते हैं जागरूकता। इसलिए हमें पान समाज को एकता नहीं चाहिए, एकता नहीं पाया जाता भाई। जागरूकता जरूरत है। हम पूरा लड़ेंगे, आपस में मर कट जाएंगे, ये हमको मारेगा, मैं इसको मारूंगा। लेकिन जब वोट की बारी आएगी, अधिकार की बारी आएगी, तो हम और मिथिलेश एक साथ तलवार लेके खड़ा होंगे। ये मेरे घर की मामला, घर में लड़ेंगे। तुम पड़ोसी मेरे भाई को कैसे मार सकते हो? इसी का नाम है हाको रतन पान। एकता नहीं चाहिए, जागरूकता चाहिए। जो जागरूक होंगे वो एक हो जाएंगे समय बढ़ने पर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।